बोलिए शिव महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गले मुंडमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालं जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गे विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज कल की कथा में हमने आपको बताया था षष्ठम अध्याय की कथा महात्म्य की। अब सप्तम अध्याय की कथा आप सुनेंगे। सोनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, शिव कथा सुनने का जो नियम है उसे बताने की थोड़ी कृपा करें। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कथा सुनने में सबसे प्रमुख बात यह है कि दीक्षाहीन मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं। जिसने दीक्षा नहीं ली है वह शिव पुराणी कथा को नहीं सुन सकता। पुंसाम दीक्षा विहीनाम नाधिकारम कथा श्रवे। कथा उसी को सुनना चाहिए। सबसे पहले दीक्षा लें, फिर शिव पुराण भगवान भोलेनाथ की कथा को सुनें। इसके बाद कथा सुनना जो पारिचित बनता है उसका नियम है कि दीक्षा लेकर के कथा को सुने। कथा के विश्राम में शाम के समय पर एक समय भोजन करें। पत्तल पर भोजन करना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। एक समय भोजन या व्रत उपवास रखकर ही कथा को सुनना चाहिए। कथा सुनते समय यदि नींद आ जाए इसलिए कम भोजन ही करना चाहिए। और जो पारिछत है, जो यजमान है, उसको 6 विकारों से दूर रहना चाहिए। कौन कौन से विकार हैं? बोले पहला तो है ब्राह्मणों की निंदा, संतों की निंदा। किसी भी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। पतिव्रता और सत्य पुरुषों की निंदा से बचना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। सोच, दया और उदारता का नित्य पालन करना चाहिए। प्रायण के उत्तम दिन में किया गया दान अक्षय फल को देता है। अकिंचन और निष्काम भक्तों को उद्यापन करने की भी आवश्यकता नहीं होती। वह तो कथा श्रवण करते ही शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य पुराण के आसन के निमित्त रेशमी या ऊनी वस्त्र, चौकी, तख्ता, पटरा श्रद्धा से अर्पण करते हैं वे स्वर्गलोक को प्राप्त कर अनेक भोग भोगकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। कल्पांत में शिवलोक को भी प्राप्त करते हैं, वहां पर स्थान ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस ग्रंथ श्री शिव महापुराण के ग्रंथ का पूजन करके कथा वक्ता, जो कथा व्यास है, ब्राह्मण है तथा अन्य सहायक ब्राह्मणों का यथाशक्ति धन देकर वस्त्र आदि से पूजन कर सम्मान करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। यदि गृहस्थ श्रोता है, पारिचित यदि गृहस्थ है तो शुद्ध हवि से हवन करना चाहिए, शुद्ध साकल से हवन करना चाहिए। और यदि विरक्त श्रोता है तो शिव गीता का पाठ करना चाहिए। हवन रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक से करना चाहिए। यदि हवन करने में सामर्थ्य नहीं है तो हवन की सामग्री ब्राह्मण को दान देना चाहिए। फिर इसके बाद जब कथा समापन हो जाए, कथा पूरी हो जाए तो मधु खीर से 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देकर के संतुष्ट करना चाहिए। जो कमी रह जाती है उनकी शांति के लिए निमित्त शिव सहस्त्र नाम का पाठ करवाना चाहिए। हे ऋषियों, सोने का सिंहासन बनाकर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजा करके उसके ऊपर शिव महापुराण रख करके विधि से पूजन करा करके, रुद्र सूक्त से पूजन करा करके उसको शिव की प्रसन्नता के निमित्त आचार्य को दे देना चाहिए। इस प्रकार यथाशक्ति देना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा युक्त विधि विधान से किए गए कार्यों से शिव महापुराण पूर्ण फल देने वाला है। शिव पुराण सभी पुराणों का तिलक है। संसार के प्राणी शिव पुराण का
श्रवण कर विश्वनाथ भगवान का ध्यान करके जीवन मुक्त हो जाए। वाणी से शिव जी के गुणों का गान करना चाहिए, कानों से भगवान की कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार वे भव सागर से तर जाते, उनका सब प्रकार से मंगल हो जाता है। भाए कुभाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल देश दसहु, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बोले शंकर भगवान की जय, सूत जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सप्तम जो अध्याय था वह संपन्न होता है। जय श्री भोलेनाथ।